आप अगर महिला हो, आप अगर हस्बैंड के घर में आप पर जुल्म हो रहे, आपको डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो, आप पर फिज़िकल जुल्म हो रहे, फिज़िकल टॉर्चर हो रहे, शारीरिक उत्पीड़न हो रहे, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फाइनेंशियल उत्पीड़न हो रहे, आपको खाना नहीं दिया जा रहे, आपको जितना ज़रूरत चीज़ है वो नहीं दिया जा रहे, या आपका इमोशन लेके, आपका रेपुटेशन लेके खिलवाड़ हो रहे, आपका रेपुटेशन ख़तरे में है, आपका ऐसे जितना हालत है आपका ससुराल में, मतलब जहाँ पे आपका ख़तरा नज़र आ रहे, ऐसे हालत अगर हो और आपका कोई सल्यूशन नहीं मिल रहे, तो इसमें लीगली क्या सॉल्यूशन है इसके बारे में मैं आज बात करूँगा। एडवोकेट अबू यूसुफ चौधरी आपका सामने हूँ। देखिए, ऐसे बहुत सारे लड़की है जो शादी होने का बाद, जो मैरिज होने के बाद हस्बैंड का घर में जाते हैं, इज़्ज़त के खातिर कुछ नहीं बता पाते हैं किसी को, लेकिन उस पर जुल्म होते हैं। जुल्म बहुत किस्म का होते हैं, फिज़िकल टॉर्चर होते हैं, बहुत सारे डाउरी डिमांड पर आधारित हो सकते हैं, या आपका इज़्ज़त लेके खिलवाड़ हो रहे, या आपको जितना एज ए वाइफ मिलना चाहिए था, जितना खाना मिलना चाहिए था, जितना ज़रूरतमंद सामान, आपका कॉस्मेटिक, आपका जितने ज़रूरतमंद सामान वो नहीं मिल रहे। ऐसे बहुत सारे जुल्म को जिसको डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। तो इसको नज़र रखते हुए 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बोल के एक पास हुआ था, जिस पर ए फीमेल ए वाइफ कैन फाइल सूट अगेंस्ट हिज हस्बैंड, अगेंस्ट हर हस्बैंड। ये हस्बैंड का ऊपर फाइल कर सकते हैं कि हस्बैंड ने ऐसे 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 जुल्म कर रहे हैं कि आपको, तब इस प्रोसीजर में आज बात करूंगा मैं। देखिए, ये एक का अंदर आप ऐसे अगर जुल्म का शिकार हो तो आपको क्या करना चाहिए। आप या तो खामोश बैठ के ज़िंदगी को ख़त्म कर देना, या फिर आपको 3 काम करना है। आपका लोकल कोर्ट में जाइए, आपका लोकल पुलिस स्टेशन में जाइए, उधर जाके आप ये बात बताइए कि मुझ पर जुल्म हो रहे, तो वो लोग आपको ऐसे बहुत सारे रास्ता दिखाएंगे कैसे आपको पिटीशन फाइल करना है। यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर किसको कहते हैं? ऐसे बहुत रजिस्टर्ड एनजीओ है, जो एनजीओ को सर्विस प्रोवाइडर कहता है, वो लोग आपका कंप्लेन मजिस्ट्रेट तक लेके आ जाएंगे। या प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस स्टेशन में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर रहते हैं जो वुमेन होता है मैक्सिमम, तो इसका पास आप जाइए, वो आपका पिटीशन मजिस्ट्रेट तक ले गए। या फिर आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं, आप वकील का एडवोकेट के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, किसी एडवोकेट के साथ, तो आप ये पिटीशन फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब पिटीशन देंगे तब कोर्ट ने एक डेट देगा, बहुत जल्द एक डेट देगा, जिस डेट में आपका स्टेटमेंट लिया जाएगा, आपको क्या क्या होना है कोर्ट पूछेगा। उसका बाद एक प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त करेगा कोर्ट ने, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त करने के साथ साथ एक नोटिस दिया जाएगा हस्बैंड को। ये नोटिस प्रोटेक्शन ऑफिसर ये नोटिस हस्बैंड का घर में जाके देंगे, या फिर अगर कोई ना हो तो इसमें उधर ये नोटिस चिपका के आ जाएंगे। फिर आने का बाद, ये नोटिस देने का बाद कोर्ट ने क्या करेगा, ये पिटीशन जब आप देंगे तो इंटरिम रिलीफ के लिए भी प्रेयर करेंगे। इंटरिम रिलीफ मतलब बोलो, जितना दिन कोर्ट ये केस चलेगा उतना दिन आपको रहने का, खाने का, पीने का, पैसा मिलने का लिए आप पिटीशन कर सकते हैं। इसमें कोर्ट इंटरिम रिलीफ के आधार पर कोर्ट ने आपको बहुत सारे रिलीफ दे सकते हैं। एक पहले वाला एक प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकते हैं कि आपको यहाँ पे पुलिस को इत्तला दिया जाएगा कि आपको प्रोटेक्ट करे हर मुसीबत से। ऐसे केस होने के बाद ख़तरा रहते हैं कि हस्बैंड के घर से आप पर हमला ना हो जाए, कि हस्बैंड आप पर हमला कर सकते हैं, कि किसी से करवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फिज़िकल प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं। एक पुलिस को इत्तला दिया जाएगा आपको हर वक्त निगरानी रखने का। तो ये एक प्रोटेक्शन। दूसरा नंबर, आपको रेसिडेंशियल ऑर्डर दिया जाएगा कि आप जहाँ पे रहती थी वही रहने का रेसिडेंशियल ऑर्डर दिया जाएगा। आपको प्रोटेक्शन तो ऑर्डर मिलेगा ही, रेसिडेंशियल ऑर्डर भी दिया जाएगा। आपका हस्बैंड को ये बता दिया जाएगा कि आपको इस घर से कभी ना निकले जब तक केस चलते रहे। तो आपका ऊपर रेसिडेंशियल ऑर्डर मिलेगा, वो आपका इधर आने का, वो आपका इधर नहीं घुसेगा, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर देगा कि यू कैनॉट एंटर द प्रेमाइज ऑफ द वाइफ टिल द केस इज पेंडिंग।
रेसिडेंशियल ऑर्डर मिल जाएगा। फिर मॉनिटरी ऑर्डर दे सकते हैं। मॉनिटरी ऑर्डर मतलब आपका अगर कुछ लॉस हो जाए, आपका जितना एसेंशियल मटेरियल्स आप खाना पीने का और पहनने का जितना ज़रूरत का सामान है, जितना ज़रूरत सामान है उसका पैसा ये मॉनिटरी रिलीफ दे सकते हैं। आपका सपोज़ इयरिंग गिर गया या आपका जितना एसेंशियल कपड़ा और गहना जितना लॉस हो गया, इसके लिए ऑर्डर को दे सकते हैं। पैसा प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलेगा, फिर रेसिडेंशियल ऑर्डर मिलेगा, फिर मॉनिटरी रिलीफ के लिए ऑर्डर दिया जाएगा। फिर आपको क्या करेगा, अगर बच्चा है तो इसके कस्टडी के लिए आप कोर्ट ने ऑर्डर देगा कि आपका पास जितना दिन केस चले तो कस्टडी बच्चों का कस्टडी आप पर रहे। और कंपनसेशन के लिए कोर्ट में ऑर्डर दे सकते हैं। कंपनसेशन मतलब आपका जितना लॉस हुआ है, आपका मेडिकल एक्सपेंस, आपका मतलब ये मेंटल टॉर्चर के लिए आप जो लॉस हुआ है, फिज़िकली लॉस हुआ है, आप मेंटली लॉस हुआ है, आपका जो पैसा, आपका जो जितना एसेंशियल सामान हरा आपने लॉस किया है, ये सब के लिए कंपनसेशन ऑर्डर भी कोर्ट दे सकते हैं। तो ये है नॉर्मल प्रोसीजर। देने के बाद ये फाइनल हियरिंग होगा। फाइनल हियरिंग वो लोग अगर जो है तो कोर्ट ने ये फाइनल ऑर्डर पास करेगा इस पर। देखिए ये एक्ट पास होने के बाद क्या हुआ, 2016 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में क्या किया है, 2016 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हीरालाल पी हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम हरसोरा 2016-10 SCC 2016-10 SCC 165, इसमें कोर्ट ने इसका रेंज थोड़ा बढ़ा दिया। मतलब यहाँ पे सिर्फ मेल को केस कर सकते ऐसे नहीं है। आप यहाँ पे तब कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर देते हुए कि वाइफ कैन फाइल सूट अगेंस्ट द इन लॉज, अगेंस्ट द मदर इन लॉ, अगेंस्ट द सिस्टर इन लॉ। आप यहाँ पे पहले केस में 2005 वाला केस में क्या था कि सिर्फ हस्बैंड के ऊपर आप केस फाइल कर सकते हैं। 2016 में हरसोला वर्सेस हरसोरा ये केस में 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रहा था तो इसमें ऑब्जर्वेशन लिया है कि आप हस्बैंड का माँ और बहन का ऊपर भी आप केस फाइल कर सकते हैं। ये 2016 में हुआ। उसका बाद लेटेस्ट पोजीशन क्या हुआ, इन 2020 श्यामलाल देवदा वर्सेस परिमला 2023 SCC 14, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में थोड़ा मॉडिफाई कर दिया ऑर्डर, और मॉडिफाई करके ये बताया इसमें कि आप अगर जब केस फाइल करेंगे तो केस फाइल करने के बाद इस पर इंक्वायरी होगा। इंक्वायरी होने के बाद अगर मटेरियल मिले तो केस को नोटिस दिया जाएगा, अगर में कुछ मटेरियल ना मिले तो ये केस क्लोज कर दिया जाएगा। और आप जैसे फैमिली मेम्बर में ऐसे कोई है बाहर रह रही है, मतलब फॉरेन में रह रहे हैं, और आप इसको FIR में आपका कंप्लेन में इसको रेस्पोंडेंट बना दिया, तो इसका कोर्ट ने ये एंटरटेन नहीं करेगा। मतलब जो यहाँ पे हैं, जो आप पर जुल्म करेगा सिर्फ वही एंटरटेन करेगा। और इसमें एक चीज़ हस्बैंड को भी दिया है, अगर ये देखे कि आप पर मिसा आपका झूठ केस हुआ है, आप पर यह झूठ मामला दायर किया गया है, तो हस्बैंड कैन ऑल्सो फाइल सूट अगेंस्ट द वाइफ फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है जिस सिचुएशन में हस्बैंड भी अपना इस एक्ट का अंदर केस कर सकते हैं। देखिए इस केस में जो चलते हैं इसमें प्रोसीजर क्या फॉलो करेगा, प्रोसीजर तो CRPC के ही फॉलो होगा। यहाँ पर जो सेक्शन है, इस सेक्शन के आधार पर आप CRPC का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, और जो प्लीडिंग होगा, जो पिटीशन देगा वो CPC का होगा। इसीलिए ऐसे केस अगर आप, ये अवेयरनेस के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप पर ऐसे जुल्म हो रहे और आप कुछ कर नहीं पा रहे तो आप तुरंत क्या करेगा, आप सर्विस प्रोवाइडर में जाइए, आप पुलिस में जाइए, आप मजिस्ट्रेट में जाइए, जाके आप डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट का अंदर केस फाइल कर दीजिए।
करने का बाद आपको यह सब सुविधा मिलेगा, आपका एक सोल्यूशन आ जाएगा। बस यही तक आज की आपके साथ डिस्कस किया है। फिर हाजिर होऊंगा दूसरे वीडियो, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए।